फेंक द देवी देवता के कवार के जा झार के। आओ गरीबों सब सुनो आज़ादी की असली कहानी, सस्ता खून यहाँ बहता है मिलता महंगा पानी। सारे नाविक गड़बड़ हैं तो पतवार बदल कर क्या करोगे, सबके नीति नियत और चरित्र खराब है तो सरकार बदल कर क्या करोगे। इस पेट में जो पल रहा है वो बच्ची है जिसका नाम रहेगा क्रांति। और फिर हमारे पिताजी को मारते मारते लाठी से लाठी से मारिए दिया कि 100 में 90 शोषित है, सोच तूने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। संघर्ष के सफर में आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भंते जी, आपने इतना संघर्ष किया, आपके प्रयासों की वजह से लगभग 40 लोगों को घर मिला है और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाया। जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। संघर्ष के सफ़र में आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भू माफियाओं का कब्जा रहा है। जब आप दशरथ मान जी का मूर्ति लगा रहे थे तो आप पर हमला हुआ, मारपीट हुआ, पुलिस भी आई, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शुरू से आप बताएं। क्योंकि सामंती सोच के लोग इस देश में अभी भी हैं और पहले भी थे जो जिस तरीके से अत्याचार करते थे, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालें। बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर समता भारत न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुनिया में बहुत सा पत्रकार लोग आए, मीडिया वाले आए, लेकिन जीवनी पर कोई किसी ने प्रकाश देने के लिए नहीं कहा गया। आपने जिंदगी जीवनी पर प्रकाश देने के लिए कि इतना बचपन से लेके आज 55 तक उम्र हो गया है, इस सफ़र में कितना कष्ट मिला कि मतलब आसानी से मतलब प्राप्त हुई, अच्छा बात है। सबसे पहले जब हम 90 में मैट्रिक पास किए तो कुलीन तंत्रों का बर्दाश्त नहीं हुआ और मैट्रिक पास करने के बाद जब आईएससी में एडमिशन हुआ तो हमारा पिताजी से कहा कि इसके नाम कटवा दो और हरवाही करेला ले चलो और नहीं तो तोरा मार देंगे, चाहे तोर बेटवा के मार देंगे। लेकिन पिताजी परवाह नहीं किए, जो होगा देखा जाएगा, बेटा पढ़े जाएगा। मैंने पढ़ने गया, इसी दरमियान में बचपना में गरीब को शादी भी हो जाती है। उसी दरमियान में जगदो मेला लग रहा था। या राजनीति की सफ़र, आंदोलन की सफ़र, क्रांति की सफ़र, सच्चाई की सफ़र, गरीबों की सहारा करने की सफ़र हमको जगदो प्रसाद के लिखित नीति सिद्धांत वक्तव्य और कार्यक्रम और विधान से प्रेरणा मिली। वहाँ से मैंने जैसे ही मेला देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि 100 में 90 शोषित है, सोच तूने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और बोला था 1 वोट का कीमत 2 एकड़ ज़मीन है, फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाई और 55 गो है। 1 वोट का कीमत है, इंसानी बस्ती बसाओ, मतलब 1 एकड़ ज़मीन दो और 1 घर बना के दे दो अपना रोज़गार। सिद्धांत से हम यहाँ पहुँच गए। उसी दरमियान में 4-5 गो बैकवर्ड समाज के लोग मिले, बुजुर्ग मिले, वो कहा कि आपका अच्छा गाना गाते हैं, कविता लिखते हो, शायर कहते हो, हमारे सब मतलब चलो अम्बेडकर जयंती मनाने। हमने तुरंत 90 में ही घर छोड़, 92 में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 7 साल तक एकदम जंगले जंगले गाँवे गाँवे भटकते रहे रात दिन। उस वक्त टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो लोग जब गांव में बैठ जाते थे ढोलक झाल हारमोनिया लेके तो गांव के गांव लोग जुट जाता था, यानी 500, 1000, 1500 तक रात भर गांव में प्रोग्राम चलता था। इसी दरमियान में अंबेडकर जयंती 1999 में ऐसे तो बहुत सी घटना हुई। हमारे पिताजी को भी मार दिया गया, मारते मारते लाठी से। कौन लोग थे वो? उन लोग अपने नहीं मारा, गहरी साजिश षड्यंत्र के तहत जो सेना चल रहा था, एमसीसी संग्राम समिति, ये सब भी मतलब हमरे ही खाया, हमरे ही इज्जत लूटा, हमारे प्रतिष्ठा लूटी, हमारे समाज को ही होनहार लोगों को दाह संस्कार किया। इससे भी मैंने दुखित होकर कि भी मेरा सहारा नहीं है, तो इससे भी झगड़ा हुई। उसके बाद फिर हम नानी घर चल गए 85 अबगिला अरवल ज़िला में। वहाँ भी सीपीएम माले से भी मतलब अच्छा बिहेव नहीं रहा, तो वहाँ भी हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मखदूमपुर रेलवे स्टेशन मौसा के घर आए, तो मौसा के घर में भी देखे कि हमारे बाबूजी के
धोती में से, माँ के आंचल में से मछली छीना जा रहा है, घास छीना जा रहा लोग है। छीन रहे थे। ये बाबूजी सवर्ण लोग बीमार। कह सकते हैं। हाँ, स्वर्ण लोग कह सकते हैं, ऊंची जात कह सकते हैं, कुलीन लोग कह ऊंची सकते जात हैं। कहिए, भारत में हाँ यही चल रहा हाँ, है। परजीवी भी कह सकते हो, हम्म, समझ गए ना। हम्म, इन लोग फिर मतलब बाबूजी बीमार है, तैयो बरियरी कहारी ढोने के लिए लेते जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है, उस बार बचपना थे, गुस्सा तो आता था लेकिन शक्ति नहीं था, क्या करें। बहुत सा मतलब देखा हमने, खटिया पर बैठने हमको नहीं दिया, मतलब चलने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने तक नहीं दिया, ये देखा हमने। लेकिन सभी को मुकाबला करते हुए जूता भी पहना, कॉलेज भी गया, स्कूल भी गया। लेकिन उसी दरमियान में हमारे पिताजी को मारते मारते लाठी से, मारते मारते लाठी से मारिए दिया। उसी दरमियान में 8 मई 1999 को झारखंड के पलामू पांकी विधानसभा के मनातू थाना के कसमार गांव में अंबेडकर जयंती मना रहे थे। उस वक्त मांझी समाज में, बैकवर्डो समाज में अंबेडकर की चर्चा नहीं चलती थी कि हमको घेर लिया। घेरने के बाद पूरा रात 4 घंटा मरम्मत किया। कहा कि कोरियन के साथ, गवर्नमेंट के साथ तू का कर चलता है रे मंझिया, भोईमा तुमको मतलब काम करना चाहिए था ना। खूब मारा, मार के सब गोड़ हाथ तोड़ दिया एकदम। 2 आदमी तो वजह शहीद हो गया। रात भर किसी तरह से रहे कि बूढ़ी को दया आया तो 11 बजे रात में गर्म पानी लेकर आई, तो हम 2 गिलास पिए। पीने के बाद हम एनर्जीवान हो गए, शक्तिवान हो गए। फिर बिहने हुई, फिर हम कहे कि एक बार और पानी पिला देना है, तो फिर 4 बजे वो पानी पिलाई। और 4 बजे से चलते 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 2 तो मर गया। थाना पहुँचे, थाना से पुलिस लेके गाड़ी लेके आए, तो फिर हम लाश लेके गए और हम 3 महीना गया के हॉस्पिटल डॉक्टर जयदेव प्रसाद के यहाँ भर्ती थे। उसी दरमियान में फिर मतलब हमारी हुई, तो फिर मतलब विधानसभा का चुनाव लड़े, इसमें भी गहरी साजिश हुआ। मतलब बहुत दर्दनाक अम्बेडकर जिंदगी। जयंती मनाई इसलिए जो ऊंची जात के लोग थे आप लोगों को मारा पीटा। ऊंची जात के ना सब करिए लोग था, लेकिन षड्यंत्र उसी का था। अच्छा, षड्यंत्र उसी का था, साजिश उसी का था। हाँ, पीछे हाथ उसी का था। तो अम्बेडकर जयंती क्यों मना रहे क्योंकि वो तेज तरार न है, वो मतलब सामने नहीं आ सकता है, इसलिए वो बैक साइड से ही कुछ काम करता है। बहुत चतुर चालाक है। जगदेव प्रसाद कहते थे कि ऊंची जातियों की नारियों की जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी तिक्रम में माहिर है। अब बाहर तो आवेगा तो क्या करेगा समझ ही सकते हैं। जब वो पेट में तिक्रम सीख रहा है तो बाहर आने के बाद कितना बड़ा ड्रामा कर सकता है। अच्छा, आपने ये भी बताया कि आप अपने बच्चों का नाम भी बड़ा अनोखा रखा है, तो इस पर भी जो लोग हैं उनको आपत्ति हुआ, तो वो जानना चाह रहे हैं। जब हम 8 मई 1999 को झारखंड के पलामू पांकी विधानसभा में पिटाया, तो पत्नी आई मतलब देखने, हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको मोबाइल भी नहीं था, सिर्फ रेडियो बोला गया कि मतलब 4 आदमी के मार के फलना जगह फेंक दिया गया है। लेकिन उस अनुभव थोड़ी किसी को होता है। ये तो 7 महीना 7 साल से घर आवे नहीं किए हैं, आते थे चल जाते थे, आते थे चल जाते थे। तो उस वक्त मेरी पत्नी ड्राइवरी थी, तो पेट पर हाथ रख के मैंने बोला कि इस पेट में जो पल रहा है वो बच्ची है जिसका नाम रहेगा क्रांति। और फिर वो क्रांति हुई, तो फिर जब नाम गांव में पड़ा क्रांति, तो फिर मतलब कुलीन तंत्रों के लोगों को बहुत गुस्सा आया कि देखो अपन बेटी का नाम क्रांति रखा, क्रांति नाम हटा दो। उसके बाद फिर दूसरी बेटी जन्म ली, तो उसका नाम परिवर्तन, उस वक्त लालू के शासन गया था, नीतीश के शासन आया था, इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया कि भाई इसका नाम परिवर्तन रहेगा। तीसरी बेटी का नाम है पंचशील। जब हम दशरथ मांझी की मेला लगाने के लिए घूम रहे थे, तो पंचशील झंडा लगा के घूम रहे थे। उस वक्त भी हॉस्पिटल में जन्म लिया, तो कहा कि बेटी जन्म लिया है कि हम वहीं से बोल रहे हैं कि इसका नाम पंचशील रहेगा, क्योंकि पंचशील लेके मैं घूम रहा हूँ। उसके बाद हम इतिहास बचाओ रैली लगा रहे थे यहाँ गया के गांधी मैदान में। उस दरमियान में छोट बेटी जन्म ली, उसका नाम मतलब इतिहास रख दिया, क्योंकि इतिहास बचाओ रैली लगा रहे थे, इसलिए इतिहास रखा गया। दूसरी बात, 2 बेटा था वो मर गया। उसके बाद जब नाती हुआ तो इसका नाम रख दिया कि अमृत मरवे नहीं करेगा, 2 बेटा तो हमारा मर गया है, जो जन्म लिया इन मरवे नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम मैंने अमृत रख दिया। अमृत अभी तक जिंदा है। उसके बाद दूसरा नाती आया, तो उसका नाम रख दिए पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालय खोलने के लिए बहुत मतलब जगह रखे हुए थे और सोच भी रहे थे कि पुस्तकालय को खोलना है। उसी दरमियान में दूसरा नाती आया, तो इसका नाम रख दिया पुस्तकालय। तीसरा, जब हम श्राद्ध कार्यक्रम में थे, तो हमारे कार्यक्रम में जब स्टेज पर चढ़ जाते हैं ढोलक झाल, जब साज लेके साज बैठ जाके और पहुंच जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तो 2-4 गांव से लोग पहुंच जाते हैं। तो उसमें भीड़ करीब रात में 11 बजे रात में करीब 15-20 मतलब आदमी था। उस वक्त फ़ोन गया कि फिर एक नाती ना जन्म लिया है, तो हम कहे कि ठीक है, हम भाषण दे रहे हैं, यहीं से हम नाम रख देते हैं, उसका नाम रहेगा आंदोलन। तो तीसरा का देखा, लास्ट में आंदोलन था। अच्छा, जिंदगी की सफ़र बहुत दर्दनाक रहा, लेकिन
जो क्रांतिकारी रहता है वो मुस्कुराते रहता है, कितनों कांटा गड़े कितनों दुख होवे वो विचलित नहीं होता है। हमारा पुरखनों का जो हम पुरखनों जो सहा है वो भी हम भी सह के चल रहे हैं। बहुत अपमानित किया गया है, बहुत पीटा गया है, हमको भी दबाया गया है, इसमें भी लूटने की प्रयास की गई। हम पर 3-3 4-4 मुकदमा अभी भी चल रहा है, कई एक जगह से मुकदमा चल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। तो होते आगे बढ़ेगा तो भाई ये सब मिलवे करेगा। इसलिए तो मतलब आपने जो संघर्ष किया उसका परिणाम तो मिला है, समाज को सफलता मिली आपको कुछ ना कुछ। देखिए, किसी ने कहा है कि कर भला तो हो भला, तो हम अपना समाज को भलाई भी किया, हम अपने भी भलाई पा ली। हम समाज को नहीं देते, हमको भी ज़मीन नहीं होता। हम समाज को पक्का मकान नहीं बनाते, हमको भी नहीं बनता। तो कर भला तो हो भला। अच्छा, अब लास्ट में आप क्रांतिकारी गीत भी गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो गीत जो है, कुछ गीत आप गुनगुनाते हैं वो गाए। देखिए, अब चीवर पहन लिए हैं तो सब गाना छोड़ दिए हैं, तो हम तो भाई मतलब सब चीज़ में जवाब दिए हैं। छठ के गीत में भी उसको जवाब दिए हैं, होली में भी जवाब दिए हैं, चैतार में भी उसको जवाब दिए हैं, ब्याह शादी में जो औरत लोग गाना गाती है उसमें भी मतलब उसको हम जवाब दिए हैं। दुनिया पानी के बिना त्राहिम त्राहिम कर रहा है, तो इसी पर मैंने लिखा है, इसमें PM CM DM BDO CO दरोगा उखिया मुखिया रुखिया सब सारे नाविक गड़बड़ हैं, तो पतवार बदल कर क्या करोगे। सबके नीति नियत और चरित्र खराब है, तो सरकार बदल कर क्या करोगे। अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा को मानने वाला संसद में या विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक कुछ होने वाला। सस्ता खून महंगा पानी, उस वक्त बातें नारायणपुर मंझियामा शंकर बिघा अक्षरधाम गोधरा बातें पूरा एकदम चरम सीमा पर मारकाट चल रही थी, नरसंहार हो रही थी, दोनों दने से हो रहा था, मतलब सवाल का जवाब दिया जा रहा था। तो उसी पर मैंने लिखा था कि ये जी अक्षरधाम गोधरा बात है, नारायणपुर मंझियामा शंकर बिघा की हत्याकांड झांकी है। ये जी अक्षरधाम गोधरा बात है, नारायणपुर मंझियामा शंकर बिघा की हत्याकांड झांकी है। मजदूर किसान गोलबंद नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, तो हर गांव में हत्याकांड बाकी है, हर गांव में हत्याकांड बाकी है। अब तो मेहरारू काट रहा है है ना। तो गाना का नाम है सस्ता खून महंगा पानी, धुन है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो वह धरती है बलिदान, यहीं से धुन लिया। आओ गरीबों सब सुनो, आओ गरीबों सब सुनो, आज़ादी की असली कहानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी, मिलता महंगा पानी हो भैया, मिलता महंगा पानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। मस्त मस्त सब नेता घूमे, मस्त मस्त सब नेता घूमे, जनता मांगे पानी, मस्त मस्त सब नेता घूमे, जनता मांगे पानी, कुर्सी बनी है घोटाला, चाहे PM का कुर्सी हो, चाहे CM का कुर्सी हो, चाहे DM का कुर्सी है। 2025 में भी दूसरा देश से मैं बोल रहा हूँ, कुर्सी बनी है घोटाला। अगर घोटाला नहीं होता तो हमारा घर, सबको घर ही पक्का मकान बन जाता ये सब। तो कुर्सी बनी है घोटाला, कुर्सी बनी है घोटाला, सब लूटते हैं मनमानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। स्वार्थ बनी हैं सेवक सब है, फुट डालो राज चलाते हैं। फुट डालो समझ रहे ना, जाति सम्मेलन हुई थो, अब जाति सम्मेलन हुई थो, वाह। तो स्वार्थ बनी हैं सेवक सब है, फुट डालो राज चलाते हैं, जात पात में झगड़ा लगाते, जात पात में झगड़ा लगाते, मंदिर मस्जिद में झगड़ा लगाते, रोज गोली लगाते निशानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी,
सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। बोतल में आ गया 20 रुपये। हमारा बात गवड़ो वाला पानी नहीं मिल रहा है, पार आज़ादी, ये 20 रुपया वाला पी रहा है। मुक्ति के एक साधन बन गेल बस एकता की कहानी, मुक्ति के एक साधन बन गेल बस एकता की कहानी। रोटी कपड़ा सबको मिलेगा, रोटी कपड़ा सबको मिलेगा और भरपूर मिलेगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। मानववाद और ब्राह्मणवाद को लेकर आप कह रहे थे कि इस पर भी गाते हैं, हम चाहेंगे कि आखिरी में ये आप गाएं। फेंक द देवी देवता के कवार के जा झार के, फेंक द देवी देवतन के कवार के जा झार के, फेंक द देवतन के कवार के जा झार के। पूंजीपाती से ठवन के का रहे दलाली, पूंजीपाती से ठवन के का रहे दलाली। माँ जदूर किसान मन के का रहे हलाली, माँ पूंजीपाती से ठवन के का रहे दलाली। माँ जदूर किसान मन के का रहे हलाली। फेंक द देवी देवतन के, फेंक द देवी देवतन के कवार के जा झार के, फेंक द देवतन के कवार के। मतलब इसी तरह से सब गाना, मतलब अब उतना याद थोड़ी, अब तो सब छोड़ते जा रहा है अपना। तो इसको गाना का नाम था मानववाद लाना है, ब्राह्मणवाद भगाना है। ठीक है, सभी धुन में बना दिए थे, होली में भी, चैतार में भी। जैसे चैत का महीना है तो इस बनाना है। जैसे रामा से तो हमको भाई एनर्जी है, और चैतार तो बिना रामा का होगा नहीं, लेकिन तैयो इसको हम हटिया दिए बरियारी।